हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुनग्यूम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा होता है और ये सोचकर ये यहीं पे कुहड़ कुहड़ के रोने लगता है। अगला एपिसोड उसे इस तरीके से रोते हुए देखकर इन सभी को कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस होता है और ये सभी लोग आश्चर्य में इससे पूछते हैं, मिस्टर जुनग्यूम क्या गलत है? उन सभी के बातों का ये जुनग्यूम कुछ भी जवाब नहीं देता। ये बस अपनी गर्दन को झुकाए खुद में सोच रहा होता है, अगर मैं इन सब के लिए मर सकता, नहीं, अगर मेरे पास इससे ज्यादा ताकत होता तो ऐसी सिचुएशन कभी होते ही नहीं। उसे इस तरीके से अपने सोच में पड़े हुए देखकर तेसेन सोचता है, जुनग्यूम एक अच्छा इंसान है, लेकिन इस हद तक नहीं कि ये दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे। ये सोचकर तेसेन इससे पूछता है, क्या तुम इन सब को छोड़कर जा रहे हो? उसके इस सवाल को सुनकर जुनग्यूम अपने सोचों से बाहर आते हुए तेसेन को कहता है, क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम करने वाले हो? ये सुनकर तेसेन अपने आइस शॉट को निकालते हुए कहता है, भला मैं तुम्हें क्यों इसके लिए ब्लेम करूंगा? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, मैं तो बस क्यूरियस था। ये कहते हुए तेसेन सोच रहा होता है, मुझे आश्चर्य है इस दिन वास्तव में क्या हुआ था। और जुनग्यूम अपने शील्ड को टाइट से पकड़कर सोच रहा होता है, मैं भी यहाँ से भागना नहीं चाहता, काश मैं इससे ज्यादा ताकतवर होता तो मुझे यहाँ से भागना नहीं पड़ता, तब मैं पक्का ही इन सबको बचा पाता। ये सोचते हुए वो फिर से रोने लगता है और उसी समय उसके पास से एक स्वॉर्ड का स्ट्राइक गुजरता है जो कि इसके पीछे के मॉन्स्टर को काट देता है। और जब तक ये समझ पाता कि यहाँ क्या चल रहा है, तब तक तेसेन यहाँ के सभी मॉन्स्टर को एक पैटर्न में मार देता है और वो उसे देखकर सोचता है, इस बार तुम्हारे दिल पर इस बात का बोझ नहीं रहेगा। और ये जुनग्यूम तो इसे देखकर पूरी तरीके से चौंक गया होता है और साथ में बाकी के लोग भी। तेसेन जब उन सभी मॉन्स्टर को किल करके इन सब के तरफ बड़े ही स्वैग में बढ़ रहा होता है, तभी पीछे से 3 मॉन्स्टर इस पे अटैक करने को आ जाता है। लेकिन इन लो लेवल मॉन्स्टर की भला क्या ही औकात, तेसेन इन्हें अपने फायर मैजिक से भस्म कर देता है और मॉन्स्टर्स के खत्म हो जाने के बाद इन्हें सिटी हॉल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये सभी जल्द ही सिटी हॉल तक पहुंच जाते हैं। सभी अपने परिवार वालों से जाकर मिलने लगते हैं। इस सिटी हॉल तक पहले भी कई सारे ग्रुप आ चुके थे, लेकिन किसी भी ग्रुप में इतना ज्यादा लोग नहीं था। इतने ज्यादा लोग को देखकर एक लड़की चौंकते हुए कहती है, वाह, इस ग्रुप में इतना ज्यादा लोग क्यों हैं? और ये कहने के साथ ही इसका नजर जुनग्यूम पे जाता है। इसे देखकर वो कहती है, क्या इन सभी को इसने बचाया? क्या ये एक हार्ड मूड का प्लेयर है? और उसके बातों को सुनकर सभी लोगों का नजर जुनग्यूम पे जाता है। वो सभी जुनग्यूम की तारीफ करने लगते हैं। उन सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए देखकर ये जुनग्यूम उन सभी को सच बताने जा रहा होता है, लेकिन तेसेन इसे ये करने से रोक देता है। तेसेन के रोकने पर ये जुनग्यूम भी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और सभी लोग ये जानकर कि ये हार्ड मूड से हैं, इसकी चापलूसी करने आ जाते हैं। इस सिटी हॉल में इंटर करते हुए तेसेन इन सभी को देखकर सोचता है, ये सिटी हॉल तो लोगों से भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सभी लोग 5 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस बार मात्र 1 लाख लोग ही बच पाए? इन सभी को देखकर तेसेन साइड में आकर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है और उन्हीं सोचों के बीच ये जुनग्यूम आकर इसे एक पानी की बोतल देते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि सोलो मूड में भी एक मिस्टर तेसेन हैं, आप पक्का ही वही होंगे। उससे इस पानी के बोतल को लेते हुए तेसेन इससे कहता है, तुमने ब्रीथलेस स्ट्राइक को सीख लिया, ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम का है। ये सुनकर ये जुनग्यूम इसे धन्यवाद देते हुए कहता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कम्युनिटी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब मैंने आपके द्वारा बताए गए चीजों को फॉलो किया तो मैं वास्तव में एक स्किल प्राप्त कर पाया। आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद।
ये सुनकर तेसन उस पानी को पीते हुए इसे रोक कर कहता है, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम थे जिसने उन सभी चीजों को ट्राई करा। अगर तुम कोशिश भी नहीं करते तब तो तुम कभी नहीं सीख पाते। और ये तुम ही थे जो नायक बनकर सभी को बचाना चाहता था। तेसन के ऐसे बातों को सुनकर इस जुनग्युम के आंखों में पानी आ जाता है और ये तेसन के हाथ को पकड़ कर कहता है, नहीं, आपके होते हुए मैं नायक हो ही नहीं सकता। वो आप थे जिसने इतने यूजफुल स्किल्स सभी के साथ शेयर किया, जिसके कारण इतने लोगों की जिंदगी बच पाई और मुश्किल क्षण में आपने सभी मॉन्स्टर को मारकर उन सभी को बचाया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या करने को कहेंगे, मैं आपके सभी बातों को मानूंगा। उसके ऐसे हरकतों को देखकर तेसन तो चौंक ही गया होता है और वो अपने पानी के बोतल से उसे मारते हुए कहता है, अपने इन बकवास के हरकतों को बंद करो। और उसके इस स्वैग भरे रिप्लाई को सुनकर तो ये जुनग्युम और भी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आप हमेशा ही पावर में रहते हैं। उसे इस तरीके की हरकत को करते हुए देखकर तेसन सोचता है, ये बच्चा कब से ऐसा हो गया, ये तो दोस्ताना हुआ करता था। उसके ये सब सोचते हुए ही जुनग्युम की तरह ही कवच में ढके एक लड़की अपने एक हाथ में कुछ कागज और अपने कमर में एक तलवार को लटकाए हुए इन सब के पास आती है। ये जुनग्युम की बड़ी बहन किम हुई यून होती है। ये भी हार्ड मूड का एक प्लेयर होती है। ये जुनग्युम से कहती है, मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुम्हें अभी के सिचुएशन के बारे में समझा सकूं। और तुम्हारे बगल में जो ये लड़का है, ये कौन है? अपनी बड़ी बहन के ऐसे सवाल को सुनकर जुनग्युम लग जाता है तेसन के तारीफें करने। तेसन वो, तेसन ये, यही वो कैंग तेसन है जो कि सोलो मूड में है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है, वही ना जो कि कम्युनिटी में बहुत सारा पोस्ट किया करता है। और उसे देखकर तेसन सोचता है, किम हुई यून, मुझे याद है इसके बारे में, मैं अपने पिछले जीवन में भी इसे जानता था। वो जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी ये लड़की एक लिस्ट को देखते हुए इन सब से कहती है, अभी सिटी हॉल में लगभग 1 लाख तक लोग आ चुके हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनमें से बस 1000 लोग ही मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। ये सुनकर जुनग्युम कहता है, क्या बस इतना ही? तो ये लड़की सांस छोड़ते हुए कहती है, ये इसलिए है क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग इजी और नॉर्मल मूड से है। बस इतना ही नहीं, हमारे पास खाने को खाना भी बहुत कम बचा है और हम तो ये भी नहीं जानते कि अगला क्वेस्ट कौन सा शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक कमांडर को चुनने की जरूरत है। ये सुनकर जुनग्युम चौंकते हुए कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि तुम ही कमांड करोगी? तो ये लड़की इसे बताती है, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन इजी मूड का एक चोइजुन ह्योक नाम का लड़का मेरे रास्ते में आ गया। इस चोइजुंग ह्योक के बारे में सुनकर तो तेसन के कान खड़े हो जाते हैं और ये इसके बातों को ध्यान से सुनने लगता है। और ये लड़की अपने बात को जारी रखते हुए कहती है, मैंने उसे समझाने का कोशिश किया कि इजी मूड का एक बंदा जो कि एक मॉन्स्टर से भी नहीं जीत सकता, वो भला हम सबको कैसे लीड करेगा। लेकिन उसने अपनी आवाज ऊंची कर ली और वो कहने लगा कि तुम सब हम इजी मूड के प्लेयर को ऐसे नीची नजरों से नहीं देख सकते। इतना ही नहीं, उसने सोलो मूड से 2 व्यक्ति को भी पकड़ रखा है। मुझे लगा अगर मैं अभी इसे कुछ कहूंगा तो ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं इसे अभी कुछ ना कहकर वहां से वापिस आ गई। ये सुनकर कि ये सोलो मूड के 2 व्यक्ति को पकड़ रखा है, जुनग्युम इससे पूछता है, वो दोनों व्यक्ति कौन हैं जिसे इसने सोलो मूड से पकड़ रखा है? तो ये बताती है, उनका नाम ली तेयुन और कैंगजुन ह्योक है। उन्हें आते ही पकड़ लिया गया था। ये जानकर तेसन गुस्से में इससे पूछता है, वो सभी क्यों पकड़े गए? तो ये इसे बताती है, मुझे पूरा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन शायद उसने उन सब के किसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें पकड़ लिया। ये सुनकर तेसन अपने माथे को पकड़ते हुए सोचता है, उनके अभी के स्टेट्स के साथ ये तो हो ही नहीं सकता कि जुनग्युम उससे लड़ाई में जीत जाए। पक्का ही इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उसे इस तरीके से अपने माथे को पकड़े हुए देखकर ये लड़की इससे कहती है, अभी कुछ भी नहीं है जो कि हम कर सकते हैं।
और चूंकि अभी कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है तो हमें बैठकर सिचुएशन का निरीक्षण करना चाहिए। उसके बातों को सुनकर तेसन आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, लेकिन मैं ये करने का नहीं सोच रहा। उसे इस तरीके से गुस्से में जाते हुए देखकर ये लड़की इसे रोकते हुए कहती है, रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? तो तेसन इसे बताता है, मैं उन सभी चूहों को बिल से निकाल कर मारने जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ वो सभी चूहे अभी कहाँ हैं? ये सुनकर ये लड़की अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, क्या तुम क्राइम करने जा रहे हो? यहाँ पर रूल को वायलेट करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना। ये सुनकर तेसन इसके नजदीक आते हुए कहता है, ये दुनिया कोलैप्स हो चुका है और यहाँ किसी भी प्रकार का रूल्स नहीं बचा, तो फिर रूल्स को फॉलो करने का क्या ही मतलब। ये सुनकर भी ये लड़की इसके रास्ते से नहीं हटती। ये इसके सामने आते हुए कहती है, तो क्या हो गया, लेकिन जब तक मैं हूँ मैं किसी भी रूल्स को नहीं टूटने दूंगी। मैं रूल्स को पूरी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखूंगी। किसी भी इंसान को एक दूसरे इंसान को नहीं मारना चाहिए। उसके ऐसे बातों को सुनकर तेसन को याद आता है अपने पिछले जीवन के कुछ दृश्य और वो कहता है, ये हमेशा रूल्स को मेंटेन रखने की कोशिश करती रही और अंत में थर्ड वेव में ये मारी गई थी, लेकिन मरते हुए भी ये सभी को बचाने और रूल्स को मेंटेन रखने की कोशिश करती रही। तेसन जब ये सब सोच रहा होता है तब ये लड़की इससे सावधान होकर अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सोचती है, ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। इससे पहले भी इसने कई सारे मर्डर किए होंगे और चूंकि ये जुनग्यूम के साथ दोस्ताना था तो पक्का ही ये भी जुनग्यूम के ही लेवल का होगा। मेरे पास इसे रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब वो ये सब सोच ही रही होती है तभी तेसन उसे एक ही लपड़ में सुला देता है और ये देखकर जुनग्यूम चिल्लाते हुए कहता है, बड़े भाई ये क्या किया तुमने? तो तेसन उससे कहता है, तुम बस आराम से देखो। ये कहकर वो बड़े ही तेजी में यहाँ से निकल जाता है और वो जाते हुए सोच रहा होता है, चोई जुन ह्योक, तेरी मृत्यु तेरे करीब आ रही है। और अपने मौत से बेखबर ये चोई जुन ह्योक अपने पावर के नशे में चूर होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इसी को पावर में होना कहते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। क्या ये पहली बार है जब चोई जुन ह्योक ऐसा कुछ कर रहा हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जब पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स का अटैक नहीं हुआ था तब भी ये ऐसे ही काम किया करता था। गरीबों को धोखे से उसके प्रॉपर्टी पर साइन करवा कर उसके पूरे प्रॉपर्टी को हड़प लेना, ये तो इसका रोज का धंधा था। और जब पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ और सभी लोग लेबरिंथ में गए तब क्या ये बदल गया? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसने अपने तरीके जरूर बदले। टैलेंटेड लोगों के पीछे जाकर छुप जाना और फिर उसके सामने अच्छे बनने की नाटक करना और उसे कोपचे में ले जाकर उसे खच्ची खच्ची कर देना और उसके सभी इक्विपमेंट को लूट लेना। मेज में ये इसका रोजमर्रा का काम था। ये पूरे के पूरे मेज को कंट्रोल करना चाहता था। इस कारण से इसने इजी मूड के सभी व्यक्ति को अपने गिल्ड में शामिल कर लिया। जो मान गया वो तो ठीक था, लेकिन जो नहीं माना उसे मरवा दिया और जिन व्यक्तियों ने इसके खिलाफ कुछ बोलने का कोशिश किया उसे ये धन दौलत देकर चुप करवा देता था। इसी प्रकार ये इजी मूड में अपना दबदबा बना पाया। उन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए इसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है और ये इस जगह को भी कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा होता है। उसके इस सुनहरे सपने को भंग करते हुए उसके कान में एक आवाज गूंज पड़ती है, बास्टर्ड, क्या तुझे ये मजाक लग रहा है? अगर तूने अपनी गंदी चाल नहीं चला होता तो तू अभी तक मर चुका होता। ली तेयुन के ऐसे बातों को सुनकर ये चोई जुन ह्योक अपने सिंहासन पे बैठकर हंसते हुए कहता है, मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम सब ताकतवर तो हो, लेकिन देवी का आशीर्वाद मेरे साथ था जिस कारण से मुझे सीधे सेफ जोन में टेलीपोर्ट किया गया। बस इतना ही नहीं, मुझे तो एक भी मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ा और सोलो मूड का एक व्यक्ति जिससे कि मैं इतना डरा हुआ था, मॉन्स्टरों से लड़ते हुए उसका ताकत इजी मूड के एक नॉर्मल प्लेयर से भी ज्यादा कम हो गया, जिस कारण से मैं उसे आसानी से अपने नीचे लेटा पाया। ये सब बताते हुए वो ली तेयुन और कैंगजुन ह्योक को देखकर सोचता है, इन दोनों को पकड़ना तो मेरे लिए नामुमकिन होता,
लेकिन धन्य कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। ये सोचते हुए वो उस समय के बारे में याद करता है जब उसने उस सोलो मूड के प्लेयर के गर्दन पे अपने स्वॉर्ड को रख कर ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक से कहा था, अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर तुम दोनों अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिले तो, और जल्दी करो अपने वेपन को नीचे फेंक दो, नहीं तो तुम इस बंदे का गर्दन जमीन पे पड़ा हुआ पाओगे। इन दोनों को ये कितने आसानी से पकड़ पाया, ये सोचकर तो इसका मन बाग बाग हो जाता है और ये इनके पास जाते हुए कहता है, तुम्हें पकड़कर मुझे एक बात तो समझ आ ही गया कि तुम सोलो मूड वाले बस जिंदा रहने पे ध्यान देते हो, लेकिन हम इजी मूड वाले बस ताकतवर बनने पे ध्यान देते हैं। और ये अपने बत्तीसी दिखाते हुए कहता है, और तुम्हारा वो कैंग टेसेन, उसका भी हाल ऐसे ही होगा, वो बास्टर्ड भी मेरे सामने कुछ नहीं है। उसके इन बातों को सुनकर तेसेन इस दरवाजे के पीछे से नॉक नॉक करते हुए कहता है, गीदड़ के बच्चे, क्या तुम वाकई में ये सोचते हो? इन्हीं कुछ शब्दों के साथ तेसेन तोड़फोड़ मचाते हुए इस घर में इंटर करता है और तेसेन को देखते ही इस चोई जुन ह्योक का सारा एटीट्यूड हवा में गायब हो जाता है, या फिर ये कहना सही होगा कि इसका पेंट गीला हो जाता है। ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक भी तेसेन को देखते ही पहचान लेते हैं और तेसेन आगे बढ़ते हुए कहता है, अब हो गई मुलाकात तो अब होगी दिलों की बात। लेकिन इस चोई जुन ह्योक का तेसेन के गाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। ये तो इससे निकलने वाले खतरनाक एनर्जी को देखकर ही दंग रह गया होता है। ये इसे देखते हुए सोचता है, मेरा अंतर आत्मा मुझे बता रहा है अगर मैंने इस व्यक्ति को अपने थोड़ा सा भी करीब आने दिया तो मैं पक्का ही मारा जाऊंगा। जब ये सब सोचते हुए पूरी तरीके से हिला होता है तब तेसेन बिल्कुल ही रिलैक्स होता है। वो तेसेन को अपने नजदीक आते हुए देखकर अपने हाथ के रिमोट को दिखाते हुए उससे कहता है, वहीं रुक जाओ, अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं इस रिमोट के बटन को दबा दूंगा और मेरे इस रिमोट के बटन को दबाते ही दूसरे रूम में कैद किए गए लोगों को तुरंत ही मार दिया जाएगा। अगर तुम समझ गए हो तो होशियारी मत करना। उसके इन सभी बातों को सुनकर तेसेन इससे कुछ कह नहीं जा रहा होता है। तभी जुनग्युम और जुनग्युम की बड़ी बहन यहाँ पे आ जाती है और जुनग्युम की बड़ी बहन चोई जुन ह्योक को रोकते हुए कहती है, तुम किसी को मारने के बारे में कैसे बातें कर सकते हो? अगर तुम अपना सीमा पार करोगे तो मैं भी तुम्हारे प्रति अपने रुतबे को बदल दूंगी। और जुनग्युम भी इससे पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? उन दोनों के बातों को सुनकर इस चोई जुन ह्योक में फिर से हिम्मत आ जाता है और ये अपना एक सांस छोड़कर इन सब से हंसते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो मैं अपना सेफ्टी चाहता हूँ और दूसरा इस जगह का पूरा अथॉरिटी। अगर तुम मेरे इन दोनों इच्छाओं को पूरा करते हो तो कैद किया गया कोई भी लोग नहीं मरेगा। उसके ऐसे इच्छाओं के बारे में सुनकर ये लड़की इस पे भड़कते हुए कहती है, फिर से तुम अपनी बकवास की बातें शुरू कर दिए। आखिरकार एक इजी मूड का चिलगोजा हम सबको कैसे ही कमांड दे सकता है? उसके ऐसे भड़कीले शब्दों को सुनकर ये चोई जुन ह्योक इससे कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम सब मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन जब किसी को कमांड देने की बात आती है तो मैं उसमें तुम सबसे ज्यादा बेहतर हूँ। इतनी ताकत होते हुए भी तुमने अब तक क्या किया? लेकिन इजी मूड में होते हुए भी मैंने इजी मूड के सभी लोगों को अपने नियंत्रण में ले आया। तुम जैसे बच्ची बस घर के काम ही अच्छे से संभाल सकते हैं। जब इन सभी चीजों का बात आता है तो ये मुझ पे छोड़ दो। उन सभी बातों को कहकर ये चोई जुन ह्योक तेसेन की तरफ देखकर सोचता है, इसके जैसे एक जवान लौंडे को मेरे सामने अपने तेवर दिखाने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये सभी मॉन्स्टर को तो बड़े आसानी से मार सकते हैं, लेकिन इंसानों को मारना इनकी बस की बात नहीं। और ये बास्टर्ड कैंग तेसेन अभी तो मेरे सामने ही है, लेकिन इतने लोगों के सामने क्या ये मुझे छूने की भी हिम्मत करेगा? अंत में सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे कि मैंने प्लान किया था। उसके इन्हीं सोचों के बीच उसके हाथ से उसका रिमोट कब गायब हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता और तेसेन उस रिमोट को तोड़ते हुए कहता है, तुम गलत हो बच्चे। उसके रिमोट के टूटने के साथ ही उसके दिमाग का वहम भी टूट जाता है और वो अपने हाथ को देखकर सोचता है, मेरे हाथ से मेरा रिमोट कब गायब हो गया मुझे तो पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि मैं तो इसे आते हुए भी नहीं देख सका।
इन्हीं सोचों के साथ इसे खुद के और तेसन के बीच के दूरी के बारे में पता चलता है और ये जान जाता है कि तेसन की नज़र में ये बस एक चूहा है जिसे तेसन कभी भी बिल से निकाल कर मार सकता है। और यही जानते हुए ये जल्दी से अपने लास्ट ट्रैप को एक्टिवेट करता है और तेसन से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें यहीं पे मरना होगा। उसके इसी कथन के साथ तेसन के ऊपर के छत को तोड़ते हुए बड़े बड़े लोहे और ग्रेनेड आकर तेसन के ऊपर गिरते हैं, जिसके कारण वहां एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। इसे देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और उसे इस ब्लास्ट के चपेट में आते हुए देखकर चोई जुन ह्योक आनंदित होते हुए सोचता है, ये बास्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन धन्य कि मैं इसे मार पाया। उसके इन्हीं सोचों को सिस्टम की सूचना के द्वारा भंग किया जाता है। कैंग तेसन के अपने स्किल इंटरसिपेशन को एक्टिवेट करने के कारण उसे इस अटैक से 0 डैमेज लगा। इस सूचना को सुनकर तो सभी के सभी लोग दंग रह जाते हैं और इस चोई जुन ह्योक के तो आंखें के भी नसें फूल जाते हैं। ये सूचना लगातार कई दफा दोहराया जाता है। कैंग तेसन को 0 डैमेज लगा, कैंग तेसन को 0 डैमेज लगा, कैंग तेसन को 0 डैमेज लगा। और कैंग तेसन उन लोगों के ढेर से निकलते हुए चोई जुन ह्योक से कहता है, भाग बच्चे, तू कहां तक भाग सकता है। ये सुनकर और कैंग तेसन को अपने तरफ आते हुए देखकर ये चोई जुन ह्योक उससे डरते हुए अपने इजी मूड के सभी लोगों से कहता है, सभी के सभी लोग जाकर मार दो इस बास्टर्ड को। उसके बस इतना कहने की ही देर थी। बाकी इजी मूड के सभी लोग अपने हथियार को लिए पहले से ही तैयार थे उसके कमांड के लिए और उसके कमांड को मिलते ही ये सभी लोग अपने हथियार के साथ तेसन की तरफ उस पे अटैक करने को दौड़ पड़ते हैं। और तेसन भी इन सभी को देखकर बिल्कुल नहीं घबराता। वो बहुत ही स्मूथली अपने इन्वेंटरी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए देखकर जुनग्यूम की बड़ी बहन को कुछ बुरा होने का एहसास होता है और वो उसे रोकते हुए कहती है, नहीं रुक जाओ, मैं जानती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें लापरवाही से अपने स्वॉर्ड को नहीं चलाना चाहिए। लेकिन जब एक बार तेसन अपने स्वॉर्ड को निकालता है तो क्या वो किसी की सुनता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने स्वॉर्ड को एक लयबद्ध तरीके से चलाते हुए उन सभी को बीच से काट देता है और इन सभी के खून के छींटे जब चोई जुन ह्योक के चेहरे पे गिरता है तब इसे जीवन में पहली बार डर का एहसास होता है। तेसन इन सभी को मारने के बाद अपने स्वॉर्ड को अपने इन्वेंटरी में रखकर इसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, इतने सारे लोगों के तुम्हारे साथ होते हुए ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक तुमसे कभी नहीं जीत पाते, लेकिन मेरा तो बात ही कुछ अलग है। ये कहकर तेसन उसे पकड़ने जा रहा होता है और तेसन को देखकर ये चोई जुन ह्योक तो पूरी तरीके से सन्न रह गया होता है। अब इसके पास कोई ट्रिक नहीं बचा होता। जब चोई जुन ह्योक पर इतना बड़ा खतरा आया होता है तब बाकी के लोग क्या कर रहे होते हैं? बाकी के लोगों के बारे में छोड़ो, तब फुद्दी क्या कर रहा होता है? फुद्दी तो अपने धुन में गाना गाते हुए मगन होता है, लेकिन जब इसका ध्यान एक ओर जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। सिर्फ यही नहीं, बाकी के सभी लोग चौंक जाते हैं। वो सभी ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं, देखो शायद वहाँ कोई मॉन्स्टर है, लेकिन वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होता, वहाँ तो तेसन होता है जो कि इस चोई जुन ह्योक को उसके सर से पकड़ रखा होता है। तेसन को कुछ मजेदार करते हुए देखकर मानो फुद्दी में वापिस से जान आ जाता है और ये तेसन की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है, वाओ तेसन, आखिरकार तुमने कुछ करने का डिसाइड कर ही लिया, चलो मार दो इसे। और ये चोई जुन ह्योक नीचे की तरफ देखकर डरते हुए तेसन के हाथ को जोर से पकड़कर इससे चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड, क्या तू पागल हो चुका है? जल्दी से मुझे ऊपर ले, अगर मैं मर जाऊंगा तो सभी लोग तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। उसके इन बातों को सुनकर तेसन उसे अपने चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशन को लाए हुए कहता है, यही बातें तूने मुझे मेरे पिछले जीवन में भी कहा था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वाकई में मुझे तुम पे दया आता है, क्योंकि दोनों बार तुम मेरे हाथों से ही मरे। ये कहकर तेसन उसके गर्दन को कुचल देता है और इसे देखकर तो सभी के पैरों तले जमीन घिसक जाते हैं।
और तेसन इसे यहाँ से नीचे फेंकते हुए कहता है, और इसी तरीके से तू मेरे पिछले जीवन में भी मरा था। उस चोई जुन ह्योक के बिना सर के लाश को देखकर तो सभी लोगों के प्राण ही छूट जाते हैं। डर के मारे इन सभी का पैर जम जाता है और ये सब तेसन को देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, इसने उसका मुंडी फोड़ दिया, ये तो एक मर्डरर है। और उन सभी के बातों को नजरअंदाज करके तेसन अपने रास्ते निकल जाता है और इस बार फुद्दी भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए तेसन सोचता है, पिछले जीवन में जब मैंने उस बास्टर्ड को मारा था तब मैं इजी मूड का एक मामूली सा प्लेयर था और वो बास्टर्ड इजी मूड का लीडर। उसे मारने के बाद मुझे बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ा था और ये इसी वजह से था कि मुझे ताकतवर बनने के लिए मेज के गहराई में जाना पड़ा। उन सभी चीजों को सोचकर तेसन अपने हाथ में लगे खून को देखते हुए कहता है, लेकिन इस बार तो ये बहुत ही ज्यादा आसान था। और जब तेसन ये सब सोच रहा होता है तभी जुनग्युम इसके पास आकर कहता है, तेसन तुम बहुत बड़े मुसीबत में हो, वो सभी लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसकी बातों को लापरवाही से रोकते हुए तेसन इससे कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी व्यक्ति मेरे रास्ते में आएगा उसकी इसी प्रकार से मुंडी फोड़ के हत्या की जाएगी। तेसन की ऐसी बातें कुछ पॉलिटिशियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है। वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति को फ्रीली नहीं घूमने दे सकते, वो किसी इंसान को कैसे मार सकता है, वो तो पूरा ही जानवर है। भले ही ये सिचुएशन चोई जुन ह्योक के वजह से शुरू हुआ था, लेकिन हम सब उसे समझाने में तो लगे पड़े थे। आखिरकार वो बीच में आकर उसे जान से क्यों मार दिया? हमें उसे सजा देने की जरूरत है, पकड़ कर लाओ उसे, हम उसे रूल्स के मुताबिक सजा देंगे। इन सभी के ऐसे बातों को सुनकर हुई यून का दिमाग खराब हो चुका होता है और ये टेबल पे अपने हाथ को मारते हुए कहती है, तो तुम सभी ये कह रहे हो कि हमें उसे सजा देना चाहिए? उसने अकेले ही इतने सारे प्लेयर्स को हैंडल कर लिया, आखिरकार तुम उसे कैसे सजा दोगे? उसके इस बात को सुनकर तो इन सभी का बोलती भी बंद हो जाता है, लेकिन हैं तो ये पॉलिटिशियन ही, इनके पास कुछ न कुछ जवाब तो होता ही है। तो इनमें से एक पॉलिटिशियन कहता है, चूंकि तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे तो तुम्हें रूल्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, और एक इतना खतरनाक व्यक्ति जो कि लापरवाही से अपने पावर का इस्तेमाल करता है, हम उसे ऐसे जंगली तरीके से तो नहीं घूमने दे सकते, ये तो पूरा ही जानवर है, हमें इसे सजा देना ही होगा। उन सभी के ऐसे बातों को सुनकर हुई यून अपने दांत कीसते हुए सोचती है, मुझे लगा था अगर मैं इन सब को बुलाऊंगी तो ये सब कुछ मदद का साबित हो सकते हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये सभी लोग इतने ज्यादा बदतमीज होंगे। ये सभी खुद कुछ काम नहीं करते बल्कि दूसरे के द्वारा लाए गए खाने को बैठकर खाते हैं। अब मैं इन्हें बुलाकर पछता रही हूँ और ये सब तेसन को सजा देना चाहते हैं। अगर हम उसे सजा देने जाएंगे तो फिर उसके इतने खतरनाक पावर को कौन ही हैंडल कर पाएगा? क्या होगा अगर हम उसे गुस्सा दिला देंगे और वो हमें ही अपना दुश्मन समझ बैठे? इसके बारे में सोचकर ही इसकी रूह कांप जाती है और ये इन पॉलिटिशियंस को देखकर सोचती है, ये सभी लोग बस अपने लिए अथॉरिटी चाहते हैं। क्या मिस्टर तेसन मुझे भी इन सभी के जैसे समझते हैं? उसके इतना सोचते ही उसके सामने क्वेस्ट विंडो खुल जाता है। बस उसके सामने ही नहीं, सभी के सामने खुल जाता है और इन्हें सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, स्पेशल क्वेस्ट शुरू हो चुका है। मॉन्स्टर का पहला वेब 12 घंटे के अंदर आएगा। आपको अपने सिटी हॉल को चारों तरफ से डिफेंस करना है। मॉन्स्टर्स चारों ओर से अटैक करेंगे, आपको सभी मॉन्स्टर्स को किल करना है। इस क्वेस्ट विंडो को देखकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कहा गया होता है। और कुछ लोग इस दरवाजे को खोलकर यहाँ आते हुए कहते हैं, मिस हुई यून, क्या आपने क्वेस्ट विंडो देखा? ये कह रहा है कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, हमें अब क्या करना चाहिए? और ये सभी पॉलिटिशियंस यहाँ से भागते हुए कहते हैं, मैं तो इजी मूड का हूँ, मुझे गहराई में जाकर छुपना होगा, मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुक सकता। ये हुई यून उन सब को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो सब किसी की एक न सुनते और यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर ये हुई यून चिल्लाते हुए कहती है, ये सभी घटिया बास्टर्ड,
मैंने इन्हें बुलाया ही क्यों। और तेसन भी इस क्वेस्ट विंडो को देख रहा होता है और ये इसे देखते हुए सोचता है, क्या ये क्वेस्ट पहले ही शुरू हो चुका है। मुझे यकीन है हुयून खुद का ख्याल रख पाएगी। मेरे पिछले जीवन में उसी ने सभी को लीड किया था। जब ये सब सोच रहा होता है तब कैंग जुन ह्योक और ली तेयुन आकर इसे इंटरप्ट करते हैं और कैंग जुन ह्योक तेसन से कहता है, ये पहली बार है जब मैं आपको देख रहा हूँ और आपका धन्यवाद, आपके वजह से ही हम दोनों बच पाए। लेकिन आपके बगल में ये कौन है। ये फुद्दी को देख पा रहा होता है तो फुद्दी इससे कहता है, ओ बेवकूफ, क्या तू मुझे देख सकता है। फुद्दी को बोलते हुए देखकर ये कैंग जुन ह्योक चौंकते हुए कहता है, क्या ये किसी प्रकार का क्वेस्ट है। तो ये फुद्दी इसे कहता है, भूल जाओ, मैं तुम्हें किसी प्रकार का क्वेस्ट नहीं देने वाला। और तेसन जब ली तेयुन को देखता है तो उसे अपने पास्ट लाइफ के ली तेयुन से मुलाकात के सभी बातें याद आने लगते हैं। उन सभी को याद करके ये ली तेयुन को देखे ही जा रहा होता है और तेसन को खुद के तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर ये ली तेयुन असहज महसूस करते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे। उसकी बातें सुनकर तेसन उससे अपनी नजर को हटाते हुए सोचता है, चूंकि ये अभी भी युवा है तो मेरे ऐसे घूरने से ये पक्का ही डर गई होगी। ये सोचकर वो उनसे कहता है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। और क्या तुम दोनों ने क्वेस्ट विंडो देखा। अभी क्वेस्ट के शुरू होने में 12 घंटे बचे हैं, तो चलो उससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ सिखाता हूँ और तुम दोनों अपने अपने स्वॉर्ड को निकालो। तेसन से लड़ाई करने के बारे में सुनकर तो इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तेसन इसे कैंग जुन ह्योक से कहता है, कैंग जुन ह्योक, तुम बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो। ये अच्छा है कि तुम्हें लोगों को चैलेंज करना पसंद है, लेकिन तुम्हें अपना लिमिट पता होना चाहिए। और ली तेयुन, तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। अब तक तुम जिंदा रह पाई, लेकिन भविष्य में तुम्हें रिवार्ड्स पे गिव अप करना होगा। मैं तुम दोनों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। ये कहकर तेसन इनको बैटल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, जहां इन्हें सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, तेसन आपसे बैटल करना चाहता है, तो क्या आप इस लड़ाई को स्वीकार करेंगे। सिस्टम के इस पैनल को देखकर तो ये दोनों दंग रह गए होते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। और तेसन इन दोनों की तरफ अपनी स्वॉर्ड को करते हुए कहता है, कुछ सवाल है जिसका जवाब बस लड़ाई से ही मिल सकता है, तो चलो इसे स्वीकार करो। ये सुनकर कैंग जुन ह्योक कहता है, लेकिन हमारा लेवल तो तुमसे बहुत ही ज्यादा कम है, आखिरकार हम तुमसे कैसे जीत पाएंगे। तो तेसन इससे बताता है, मेरे इस स्किल के कारण मेरा स्टेट्स भी तुम्हारे स्टेट्स के बराबर कर दिया गया है और मैं अपने किसी भी एक्टिवेशन स्किल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सब सुनकर तो ये कैंग जुन ह्योक भी ललचा जाता है और ये इसके इस बैटल ऑफर को स्वीकार कर लेता है। ये देखकर ली तेयुन इससे कहती है, क्या तुम अपने दिमाग से पैदल हो चुके हो। तुम्हें नहीं पता वो कौन है। वो तेसन है, वो तुम्हें लेटा लेटा के मारेगा। ली तेयुन के बातों को नजरअंदाज करके ये कैंग जुन ह्योक मुस्कुराते हुए अपने कंधे को थपथपा कर सोचता है, ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जबकि तेसन का स्टेट्स मेरे स्टेट्स के बराबर हो चुका है और तेसन अपने किसी भी एक्टिवेशन स्किल का भी नहीं इस्तेमाल करेगा, तब तो मैं तेसन से लड़ ही सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता मेरे और तेसन के बीच ज्यादा फर्क होगा, हम में 19-20 का ही अंतर होगा। ये सब सोचकर ये मुस्कुराते हुए तेसन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो मैं अब आ रहा हूँ। और तेसन भी इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आ मुन्ना आ। और तेसन से बस परमिशन मिलने की ही देर थी। ये कैंग जुन ह्योक तेसन की तरफ तेजी से बढ़कर उस पे अपने स्वॉर्ड से स्लैश मारता है। उसके इस स्लैश को तेसन अपने स्वॉर्ड से आसानी से ब्लॉक कर लेता है और अपने स्वॉर्ड को एक राउंड शेप में घुमाकर इस कैंग जुन ह्योक के बाजू पर एक स्लैश मारता है। इस पे इस अटैक को लगते हुए देखकर तो ली तेयुन अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और कैंग जुन ह्योक को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपको 8 डैमेज लगा है। सिस्टम के इस सूचना को सुनकर इस कैंग जुन ह्योक को रियलाइज होता है कि इसके और तेसन के बीच 19-20 का नहीं बल्कि 19 लाख का फर्क है। लेकिन तेसन यही नहीं रुकता, ये तो लगातार इस पे स्लैश मारते ही जाता है और ये कैंग जुन ह्योक लाख कोशिश करता है तेसन के अटैक को ब्लॉक करने की,
लेकिन ये तेसन के एक भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। तेसन का हर एक अटैक इस पे लग ही जाता है। इन सभी को देखकर जब ये कैंग जुन ह्योक परेशान हो रहा होता है, तभी तेसन इसके पास आते हुए कहता है, कैंग जुन ह्योक, तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम एक कमजोर कीड़ा हो। ये सुनकर कैंग जुन ह्योक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये पूरे गुस्से में तेसन की तरफ अपने स्वॉर्ड से अटैक करने को बढ़ जाता है। लेकिन क्या ये तेसन के सामने जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। तेसन इसे अपने एक ही अटैक से नीचे लेटा देता है और इसके सामने अपने स्वॉर्ड को गाड़ कर इसके पास बैठते हुए कहता है, जजमेंट एबिलिटी को महसूस करने की कोशिश करो, अपने टारगेट के वीक पॉइंट पे अटैक करो। तुम्हारे इस ताकत के साथ तुम पृथ्वी पर तो लोगों को धमका सकते हो, लेकिन सोलो मूड में ये जिंदा रहने के लिए भी काफी नहीं है। ये सब कहते हुए तेसन इसे देखकर सोच रहा होता है, यहाँ तक कि मेरे पिछले जीवन में ये बिना कोई नाम छोड़े गायब हो गया था। और ये कैंग जुन ह्योक अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुमने जो कहा वो मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो तेसन अपने लड़ाई के फॉर्म में आते हुए कहता है, ठीक है, जब तक तुम नहीं सीख पाते तब तक मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। अगर अब समझ गए हो तो खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी का लड़ाई तो बस एक शुरुआत था। और अगर तेसन ने कहा कि ये शुरुआत है तो समझ जाओ ये इस बंदे के लिए अंत है। तेसन इसे लगातार 30 मिनटों तक पीटता है, उठा उठा कर पीटता है, लेटा लेटा कर पीटता है। और इसके सीख जाने के बाद जब ये जमीन पर लेटकर हाँफ रहा होता है, तब तेसन इससे कहता है, अब तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल के लायक भी बन चुके हो। ये सुनकर कैंग जुन ह्योक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आपने ठीक कहा। और इसके मुस्कान को सिस्टम के एक सूचना के द्वारा भंग किया जाता है। कैंग तेसन इस लड़ाई को जीत चुका है और आप हार चुके हैं। लगातार पिटाई खाने के बाद इसे यही सूचना सुनाया जाता था, इसलिए उसी सूचना को फिर से सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कैंग जुन ह्योक को ऐसे पागल होते हुए देखकर ली तेयुन तो सन्न रह जाती है और तेसन इससे कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम्हें भी अपना लिमिट पता होना चाहिए। तो मैं अब तुम्हें भी पीट के तुम्हारे लिमिट के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर वो डर के मारे उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मैं पहले से जानती हूँ कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे पिटाई खाने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं कभी अपना लाइन नहीं क्रॉस करूंगी। इन सभी बातों को सुनकर भी तेसन इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ और है, तो चलो तैयार हो जाओ। ये कहकर तेसन अपना स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, कैंग तेसन और ली तेयुन के बीच डुअल शुरू हो चुका है। और तेसन अपने स्वॉर्ड के साथ उस पे अटैक करने को बढ़ते हुए उससे कहता है, चलो इसे ब्लॉक करके दिखाओ। ये सुनकर ली तेयुन चिल्लाते हुए अपने आंखें को बंद करके अपने स्वॉर्ड को सामने कर देती है। और जब तेसन इस पे अपने स्वॉर्ड से स्लैश मारता है तो ये उसे ब्लॉक कर लेती है। ये देखकर इसमें भी थोड़ी सी हिम्मत आती है और ये अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मारकर तेसन को एक कदम पीछे धकेल देती है। तब तेसन अपनी बॉडी को रोल करके फिर से इस पे स्लैश मारता है। उसे भी ये अपने हाथों से रोक लेती है और तेसन को झटक कर उसके तरफ अटैक करने को बढ़ जाती है। इसे तेसन के अटैक पे रिस्पॉन्ड करते हुए देखकर ये कैंग जुन ह्योक तो पूरी तरीके से दंग रह गया होता है और ली तेयुन अपने पूरे गुस्से में तेसन पे अटैक करने को जाती है। उसे तेसन आसानी से कंधे से पकड़कर नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, ये कैसा था? क्या तुम्हें पता चला? तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितने सोचते हो। ये सुनकर ली तेयुन उठकर बैठकर आश्चर्य में खुद को देखते हुए कहती है, मैं वाकई में उतना कमजोर नहीं हूँ। इस घटना से इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और तेसन इन दोनों से कहता है, आज की ट्रेनिंग के लिए बस इतना ही। अब मैं तुम्हें दूसरे स्किल्स के बारे में बताऊंगा और ये भी कि मेज को कैसे कॉन्कर करना है। ये जानकर ये दोनों भी तेसन के बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं और फिर बातें ऐसे ही चलती रहती है। सूरज ढल जाते हैं और चांद निकल आती है और तेसन अपनी बातों को समाप्त करते हुए कहता है, बस यही था जो कि मुझे बताना था।
इन सभी इंफॉर्मेशन को तुम दूसरे प्लेयर्स को भी बता देना। ये कहकर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, कैंग जुन ह्योक और ली तेयुन, मरना मत। तेसन के मुंह से ऐसे बातों को सुनकर एक पल के लिए तो ये दोनों खामोश हो जाते हैं और उन्हें ऐसे खामोश देखकर तेसन पूछता है, क्या गलत है? तो ये कैंग जुन ह्योक इसे बताता है, हम आपके मुंह से ऐसे दिल छू लेने वाले बातों के सुनने का उम्मीद नहीं किया था। हम तो सोच रहे थे कि आप एक हृदयहीन इंसान हैं। ये सुनकर तेसन इनसे कहता है, अगर मैं एक हृदयहीन इंसान होता तो क्या मैं तुमसे इन सब स्किल्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता? और अभी रात हो चुकी है, तो जाओ जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। ये सुनकर वो दोनों यहाँ से आराम करने को निकल जाते हैं और तेसन जब अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, मॉन्स्टर्स के अभी अटैक करने में 6 आवर 12 मिनट और 58 सेकंड बाकी है। ये रात कुछ ज्यादा ही लंबी होती है और जिन सभी लोगों का जान बच गया होता है वो सभी लोग अभी आराम कर रहे होते हैं, लेकिन एक रूम का लाइट अभी भी जल रहा होता है जहां हुईयून कल के होने वाले मॉन्स्टर्स के हमले को लेकर चिंतित होती है। ये हर उस प्रकार के फॉर्मेशन के बारे में सोच रही होती है जिससे ये खुद को और दूसरों को बचा सके, लेकिन ऐसा कोई भी परफेक्ट फॉर्मेशन इसके दिमाग में नहीं आता। इस कारण से ये अपने सर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है, ऐसे तो मेरा दिमाग फट जाएगा। उसके इतना कहते ही उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देता है, ऐसा भी क्या हो गया जिससे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा? इस आवाज को सुनते ही ये समझ जाती है कि ये तेसन है और ये तेसन से कहती है, मिस्टर तेसन, आप यहाँ कब आ गए? ऐसे आपको रात में किसी लड़की के कमरे में नहीं झांकना चाहिए। ये सुनकर तेसन इससे कहता है, तुम्हें अपने खिड़की अच्छे से बंद करना चाहिए। मेरे जैसे हाई स्टेट्स का कोई भी बंदा आसानी से यहाँ आ जा सकता है। और अभी का सिचुएशन कैसा है? ये सुनकर कि तेसन इससे मदद करने जा रहा है, ये जल्दी से तेसन को अपने रूम में बुलाती है और इसे अभी के सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहती है, हमारे सिटी हॉल पे चारों तरफ से मॉन्स्टर्स का अटैक किया जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमें 4 ग्रुप में बंटना होगा और अगर हम सिटी हॉल के अंदर रहकर लड़ाई करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मॉन्स्टर्स के आते ही मैं तुरंत सबको बाहर जाने के लिए कहूंगी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़ाई न करके सिटी हॉल के अंदर छुपना चाहते थे। मैं उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाई। ये सब सुनकर और उसे इतना चिंतित देखकर तेसन इससे कहता है, एक साइड को मेरे पे छोड़ दो। तेसन के इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो ये लड़की समझ ही नहीं पाती है कि अभी अभी तेसन ने क्या कहा। तो तेसन इसे समझाते हुए कहता है, एक साइड के सभी मॉन्स्टर को मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ये लड़की इससे कहती है, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? तो तेसन इसे बताता है, ये मेरे लिए ठीक रहेगा, इसलिए मैंने तुमसे कहा। और तेसन को इससे बस इतना ही कहना था और जब ये इससे ये कह चुका तो ये यहाँ से जाते हुए कहता है, जिंदा रहना, मैं तुमसे दोबारा भी मिलना चाहूंगा। आज की रात तो इन सब की बहुत अच्छी गुजरती है, लेकिन सुबह मॉन्स्टर्स के अटैक के आने का बचा हुआ समय 31 मिनट 48 सेकेंड। इस सूचना को सुनकर सभी लोग निराश होते हैं और कुछ लोग ये लड़ाई तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं, इन्हें घसीटकर यहाँ लाया गया होता है। और कुछ लोग लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। जहाँ सिटी हॉल के साउथ साइड में हुईयून कमांड संभाल रही होती है, वेस्ट साइड में जुनग्यूम और ईस्ट साइड में ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक और नॉर्थ साइड में तेसन जो कि अकेले ही आगे बढ़ रहा होता है। और पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाता है और इन्हें सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, स्पेशल क्वेस्ट शुरू हो चुका है, सभी दुश्मन को मारिए और जिंदा बचिए। सिस्टम के इस सूचना के साथ ही चारों तरफ एक एनर्जी फैल जाती है और सभी दिशाओं के प्लेयर्स को एक बैरियर से अलग किया जाता है। पूरे सिटी हॉल को ये बैरियर घेर लिया होता है और इसके साथ ही सभी मॉन्स्टर्स इन पे अटैक करने को बढ़ जाते हैं। इन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर ये सभी प्लेयर्स भागने लगते हैं
और जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगते हैं। ये सभी सिटी हॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बैरियर के कारण ये सब अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं। तो ये सब इस बैरियर पे अपने हाथ को ठपठपाते हुए कहते हैं, ये बैरियर क्यों आ गया है यहाँ पे? हटाओ इसे, हमें अंदर जाना है, कोई बचाओ हमें। उन्हें इस प्रकार से यहाँ से भागते हुए देखकर हुईयून इन सब से चिल्लाते हुए कहती है, तुम सभी डरो मत, अपने अपने पोजीशन पे आ जाओ। लेकिन वो सब कहाँ किसी की सुनने वाले थे। और ये हुईयून जब उन सबको और भी समझाने जा रही होती है, तभी कुछ मॉन्स्टर्स इस पे आके अटैक करने लगते हैं। उन्हें देखकर ये अपने स्वॉर्ड से उन सभी को काट देती है। और उसी समय एक पिद्दी सा मॉन्स्टर एक लड़के पे अटैक करने जा रहा होता है। वो लड़का इस मॉन्स्टर को देखकर डरते हुए उससे पीछे हट रहा होता है, लेकिन इससे ये मॉन्स्टर कहाँ रुकने वाला था। ये मॉन्स्टर इस पे अपना अटैक कर देता है। इसके अटैक से इस लड़के को 7 का डैमेज लगता है। इतने कम डैमेज को लगते हुए देखकर तो ये लड़का भी चौंक जाता है। और उसी समय उस मॉन्स्टर को मारते हुए हुईयून इससे कहती है, इन सभी मॉन्स्टर्स से मत डरो, इन सब का अटैक पावर उतना ज्यादा नहीं है, तो आगे बढ़ो और इन पे अटैक करो। ये सुनकर वो सब भी भागना छोड़ वहीं पे रुक जाते हैं। और उनमें से एक बुढ़ा कहता है, अगर हम इन सभी मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो हमें रिवार्ड मिलेगा, है कि नहीं? ये सुनकर उसके बगल का लड़का कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। और फिर ये सभी भी मॉन्स्टर्स को किल करने लग जाते हैं। उन्हें अब मॉन्स्टरों से लड़ते हुए देखकर ये हुईयून मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरकार अब ये सब लड़ रहे हैं। ये तो हो गई इस साइड की बातें। बाकी ली तेयुन और कैंगजुन ह्योक भी इन सभी मॉन्स्टर्स को अच्छे से पेल रहे होते हैं। इस साइड के लोग इन दोनों को इस प्रकार लड़ते हुए देखकर इनकी तारीफें करते हुए कहते हैं, तुम दोनों तो मॉन्स्टर्स के जितने ही स्ट्रांग हो। ये सुनकर कैंगजुन ह्योक हंसते हुए कहता है, हाँ मैं ताकतवर तो हूँ। तो ली तेयुन इससे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? असली मॉन्स्टर तो बाहर है, जहाँ बाहर तेसन होता है। तेसन को इन सभी मॉन्स्टर को छल्ली छल्ली करने में बस 0.001 सेकेंड लगता है। ये एक ही अटैक में इन सभी मॉन्स्टर्स का धज्जी उड़ा देता है। ये देखकर फुद्दी इससे कहता है, इन्हें हराना तो बहुत ही ज्यादा इजी था। अब जबकि तुम इन सबको मार दिए हो, तो ये क्वेस्ट अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? तो तेसन इसे बताता है, जब तक सभी साइड का मॉन्स्टर नहीं मरेगा तब तक ये क्वेस्ट खत्म नहीं होगा। ये कहते हुए वो उस बैरियर के पास जाकर उस पे अपना हाथ रखता है, जहां उस बैरियर का लड़म फोर्स तेसन को पीछे की ओर धकेल देता है। तो तेसन उस पे अपना एक जोर का पंच मारता है, लेकिन उसके पंच से भी ये बैरियर यहाँ से टस से मस नहीं होता। तो तेसन ऊपर की ओर आहें भरते हुए कहता है, मैं इस दीवार के पार नहीं जा सकता। तो फुद्दी इसे बताता है, ये दीवार आउटर एरिया का क्रिएचर बनाया है, ऐसे कैसे तुम इसके पार चले जाओगे? चलो इंतजार करते हैं जब तक कि ये क्वेस्ट खत्म ना हो जाए। थोड़े समय बाद ये सभी इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देते हैं और अपने साथ लड़े गए लोगों को देखकर खुशी में झूम उठते हैं। और इन्हें इनके खुशियों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्हें सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपने अपने स्पेशल क्वेस्ट को सक्सेसफुली क्लियर किया। मेज में इंटर करने के बाद आपको आपका रिवार्ड दे दिया जाएगा। इन सभी सूचनाओं को सुनकर तो इनके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, लेकिन अभी रुको, तो इन्हें सिस्टम के द्वारा फिर से बताया जाता है, स्पेशल क्वेस्ट फिर से शुरू हुआ। अब मॉन्स्टर का सेकंड वेव आएगा। आपको अपने सिटी हॉल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना है। आपको सभी मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत है। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो इनके चेहरे पे खुशी थी, वो इस सूचना को सुनकर सदमे में बदल जाती है। और जब वो सब सदमे में होते हैं, तभी उस पोर्टल से एक मॉन्स्टर निकल के आता है। मात्र एक ही मॉन्स्टर को देखकर इन सभी का हौसला बढ़ जाता है। जुनग्यूंग को कुछ गलत तो महसूस होता है, लेकिन जब तक वो कुछ कह पाता, तब तक एक लड़का इस मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए कहता है,
सभी के सभी रिवार्ड्स मेरे होंगे। मॉन्स्टर तू मर जा मेरे हाथ से। ये कहकर जब वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है तब वो मॉन्स्टर भी अपने टेंटिकल से इस पे अटैक करता है और इसके मुंडी को खा जाता है। ये देखकर तो सभी के सभी लोग सदमे में चले जाते हैं। उन्हें असली डर का एहसास होता है और वो सभी लोग डर के मारे बस यहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन ये मॉन्स्टर क्या ये होने देगा? बिल्कुल नहीं। ये अपने ऑरा को रिलीज करते हुए इन सभी पे अटैक करता है। सभी ईंट पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। इन सभी में से किसी को भी मरना नहीं था और इनमें से कोई भी इस मॉन्स्टर से लड़ भी नहीं सकता था। तो जो ये सब कर सकते थे वो यहाँ से भागना था। तो ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जुनग्यूम इन सबको रोकते हुए कहता है, ऐसे लापरवाह होकर मत भागो। अगर तुम ऐसे भागोगे तो तुम पक्का मारे जाओगे। उसके इतना कहते ही ये मॉन्स्टर एक जोर का चीख मारकर अपने टेंटिकल से अटैक करता है। इसके इतने बड़े चीख को देखकर ये जुनग्यूम अपने कान को बंद करके इसके अटैक से बचने के लिए नीचे झुक जाता है और जब ये पीछे घूमकर देखता है तो इसे सभी लोगों के कटे फटे लाशें ही देखने को मिलते हैं। उन सभी को और इस खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर जुनग्यूम कहता है, तो क्या हमें इस प्रकार के क्वेस्ट में जीतना है? और ये खतरनाक मॉन्स्टर क्या तेसन के पास भी खतरनाक होगा? वेल नहीं, तेसन ने तो कब का इस मॉन्स्टर को पीट पीट कर अपने नीचे लेटा दिया होता है और इसके ऊपर बैठकर ये फुद्दी से कहता है, यहाँ इंतजार करना तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और दूसरे साइड के सभी लोग इसके बैरियर के पास आकर इस बैरियर को ठकठका रहे होते हैं। वो सभी कैसे भी करके तेसन के साइड आना चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है इस बैरियर के रहते हुए? तो बिल्कुल नहीं। इन सभी को देखकर तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है, कुछ ऐसा है जो कि मुझे करना है। ये कहकर वो तेजी में यहाँ से निकल जाता है। इसे जाते हुए देखकर फुद्दी भी इसके पीछे आते हुए कहता है, ये दीवार तुम्हें पूरी तरीके से उस साइड जाने से नहीं रोक रहा है। तो तेसन कहता है, तुम सही हो। ये कहकर तेसन इस पोर्टल के पास आ गया होता है जहां से सभी मॉन्स्टर बाहर आ रहे होते हैं। इस पोर्टल के पास आते ही सबसे पहला काम जो ये करता है वो इस पोर्टल के पास के सभी मॉन्स्टर को मारना होता है। उन्हें मारने के बाद जब ये इस पोर्टल को देख रहा होता है तभी इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपने एक स्पेशल क्वेस्ट को ट्रिगर किया है, इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करिए। सिस्टम के इस क्वेस्ट को सुनकर तेसन अपने सोर्ड को निकालते हुए सोचता है, ये पोर्टल आसमान में जो पोर्टल है उससे बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन अगर मैं इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो मॉन्स्टर के आने का जो संख्या है वो कुछ तो कम होगा ही। ये सब सोचकर तेसन अपने स्वॉर्ड को इस पोर्टल में भोंक देता है और इसके इस स्वॉर्ड को भोंकते ही ये पोर्टल टूटने लगता है और इस पोर्टल के टूटने के साथ ही इसमें से एक भेड़िए जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इस मॉन्स्टर के आते ही तेसन को सूचित किया जाता है, मॉन्स्टर नंबर 12, 26, 25, 15, 25, 25, 26, 17 अपीयर हुआ है। इस मॉन्स्टर को देखकर तेसन सोचता है, ये तो एक डिग्रेड का मॉन्स्टर है। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके मुंह में अटैक करता है। उसके अटैक को अपने मुंह से हटाते हुए ये मॉन्स्टर तेसन को दूर धकेल देता है। तेसन जल्दी में उठते हुए इस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है, जिस भी मॉन्स्टर के नाम में जितना भी बड़ा नंबर होता है उतना ही कम रैंक का वो मॉन्स्टर होता है। एफ रैंक के मॉन्स्टर का नाम बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और ई रैंक के मॉन्स्टर का नाम एफ रैंक के मॉन्स्टर से छोटा, और चूंकि ये डी रैंक का मॉन्स्टर है तो उन सभी से इसका नंबर छोटा है। मैं अपने पिछले जीवन में मॉन्स्टर के तीसरे अटैक में इस मॉन्स्टर को मुश्किल से संभाल पाया था, लेकिन इस बार ये अलग होगा। ये सोचकर तेसन इसके तरफ तेजी से बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट करके इस पे अटैक करता है। इसके इस अटैक से इस मॉन्स्टर पे फर्स्ट बार 64 का डैमेज लगता है और दूसरी बार 72 का। लेकिन तेसन यहीं नहीं रुकता, ये लगातार इस मॉन्स्टर पे स्लैश मारते ही जाता है और ये मॉन्स्टर भी गुस्से में आके अपने पंजे से इस पे अटैक करता है। ये लगातार इस पे अटैक करते ही जाता है। तेसन उसके पंजे को अपने पे लेते हुए कहता है,
तुम्हारा ये अटैक मेरे लिए यूजलेस साबित होगा। ये कहकर वो उसके पंजे को कस के पकड़ लेता है और उस पे अपनी स्वॉर्ड को भोंकने लगता है। इसके साथ ही इसने अपना स्किल एब्सोल्यूट नलिफिकेशन फर्स्ट अटैक और एब्सोल्यूट नलिफिकेशन सेकंड अटैक को एक्टिवेट कर रखा होता है। इस कारण से इस पंजे के अटैक से इस पे 0 डैमेज लगता है और जब इससे भी बात नहीं बनती तो ये इसके पंजे पे अपने फ्रोस्ट एरो को इस्तेमाल करके इसके पंजे को जमा देता है। अपने पंजे को ऐसे जमते हुए देखकर ये मॉन्स्टर जल्दी से अपने पंजे को पीछे ले लेता है। ये देखकर तेसन एक लंबा जंप मारकर इस पे अटैक करने को आ रहा होता है। तेसन को देखकर इसमें अपने पंजे से फिर से अटैक करने की हिम्मत नहीं होती, तो ये तेसन को अपने मुंह से ही खाने जा रहा होता है। तो तेसन इसके मुंह में ही अपनी स्वॉर्ड को भोंकने लगता है। लगातार इसके मुंह में अपनी स्वॉर्ड को भोंकने के बाद तेसन इसके मुंह में अपनी ब्लेजिंग बॉल को एक्टिवेट करके इससे दूर हट जाता है और इस ब्लेजिंग बॉल के कारण इसके मुंह में एक जोर का ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से इसका पूरा मुंह जल जाता है। इस कारण से ये एक जोर का चीख मारता है और तेसन पे एक जोर का अटैक करता है। उसके अटैक से तेसन दूर घसीटते हुए जाता है। इसके इस अटैक से तेसन को कुछ हुआ तो नहीं होता, लेकिन तेसन को गुस्सा अलग से आ जाता है। तेसन अपने दोनों स्वॉर्ड को तैयार करते हुए कहता है, असली लड़ाई तो अब शुरू हुआ है। और जब तेसन ने कह दिया है कि असली लड़ाई शुरू हो गया है, तो क्या ये मॉन्स्टर बच पाएगा? लगातार 1 घंटे तक इस मॉन्स्टर को पीट कर तेसन मार देता है। इसे मारने के बाद तेसन पोशन पी के अपने सभी स्टेट्स को रिकवर कर लेता है और साथ में पैर से इसे मारते हुए कहता है, क्या तू अभी भी जिंदा तो नहीं है? तो सिस्टम इसे बताता है, आप इस मॉन्स्टर से जीत चुके हैं। इस सूचना को सुनकर तेसन अपने आइस एरो से इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस पोर्टल के डिस्ट्रॉय होते ही तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपने जिस स्पेशल क्वेस्ट को ट्रिगर किया था उसे आपने पूरा किया। मेज में इंटर करने के बाद आपको आपका रिवार्ड दे दिया जाएगा। इन सूचनाओं को सुनकर तेसन सोचता है, यहाँ आसपास और कोई भी पोर्टल नहीं है, तो मुझे लगता है मैंने अपना काम पूरा किया। जब ये सब सोच ही रहा होता है, तभी फिर से इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने जिस स्पेशल क्वेस्ट को ट्रिगर किया था उसे आपने पूरा किया। मेज में इंटर करने के बाद आपको आपका रिवार्ड दे दिया जाएगा। एक ही सूचना को लगातार 2 बार सुनकर फुद्दी तेसन से कहता है, तुम्हें एक ही सूचना 2 बार क्यों सुनाया गया? तो तेसन इसे बताता है, ऐसा लगता है दूसरे साइड के लोगों ने भी अपने क्वेस्ट को पूरा कर दिया है। तेसन सही होता है, इन सभी ने भी इस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, लेकिन इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। इन 1 लाख लोगों में से अब मात्र 30,000 लोग ही बचे होते हैं, जो सभी उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश किए या फिर जो सब उससे भागने की कोशिश किए। उन सभी का अंत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुआ, वो सभी मारे गए। इसके बारे में सोचकर ही हुयुन को रोना आ जाता है, क्योंकि यही तो थी जिसने इन सभी लोगों को यहाँ लड़ने के लिए लाया। और चूंकि ये क्वेस्ट समाप्त हो चुका है, तो ये बैरियर भी यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। इस बैरियर के डिसअपेयर होने पर सभी साइड के लोग एक दूसरे से जाकर मिलने लगते हैं और एकमात्र मॉन्स्टर जो इनके लिए इतना खतरा लाया, वो अकेले तेसन के लिए कितना खतरा लाएगा, इसके बारे में सोचकर ही हुयुन डर जाती है और वो तेसन जितने ताकतवर व्यक्ति को अपनी साइड से खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है, जो सभी अभी भी लड़ सकता है मेरे साथ चलो, नॉर्थ साइड में सपोर्ट की जरूरत है। इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए ये बहुत ही ज्यादा थक गई होती है और ऐसे थके भरे हालत में जब ये चलने की कोशिश करती तो 2 कदम चलने पर ही ये लड़खड़ा कर गिरने लगती है। तभी तेसन इसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है और इसे देखते हुए कहता है, नॉर्थ को मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारी साइड को देखकर लगता है यहाँ बहुत ही ज्यादा हताहत हुआ है। इस बात पर ये तेसन से कहती है, आप तो बिल्कुल ही भले चंगे लगते हैं,
लेकिन आपके विपरीत हम सब अपने जीवन को रिस्क में डालकर मॉन्स्टरों से लड़ाई लड़े। तो तेसन इससे कहता है तुम्हें मेज में भी अपने जीवन को रिस्क में डालकर लड़ाई लड़ना होगा और इन्हें सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है। कांग्रेचुलेसन हो उन सभी को जो सब जिंदा बच गए हैं। मेज में जाने के बाद आप सबको आपका रिवार्ड दे दिया जाएगा और 48 आवर्स के अंदर आप सबको मेज में वापस ले जाया जाएगा। इस 48 आवर में ये सभी मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और मरे हुए के कब्र पर उनके पहचान का कुछ न कुछ चीजें छोड़ देते हैं। किसी का शील्ड तो किसी की टूटी हुई तलवार। और ये हुईयून तेसन से कहती है मेरे से ज्यादा अच्छे से आप इन सभी को लीड कर सकते हैं, तो मेरे मुताबिक आपको ही कमांडर होना चाहिए। तो तेसन इसे मना करते हुए कहता है नहीं, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ और मेरे जैसे एक अजनबी से ज्यादा वो सब तुम्हें अपने कमांडर के रूप में चाहेंगे। भले ही तुम उन सभी को नहीं बचा पाई, लेकिन वो सभी ये बात जानते हैं कि तुमने अपने जान को रिस्क में डालकर उन सभी को बचाने की कोशिश की। तेसन के इतना कहते ही कुछ लोग आकर इसे कहते हैं मिस हुईयून, हमें आगे क्या करना चाहिए। उनके बातों को सुनकर जब वो अपनी सोच में गुम होती है तभी तेसन उसके कंधे पे हाथ रखकर कहता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मौत से परिचित हो जाओ। तेसन के ऐसे बातों को सुनकर और इन सभी को खुद पे भरोसा करते हुए देखकर इसकी हिम्मत वापिस आ जाती है और ये इन सभी से कहती है आज हमारे साथ के बहुत लोग मारे गए और आप सभी जो बच चुके हैं वो भी कल मारे जा सकते हैं, लेकिन ये अंत नहीं है। हम वापिस आएंगे पृथ्वी पे। ये सिलसिला अभी नहीं रुकने वाला है। हमें जिंदा रहना होगा। हमें उन सभी के लिए जिंदा रहना होगा जो सभी मर चुके हैं। हमें खुद के लिए जिंदा रहना होगा। हमें सच के लिए जिंदा रहना होगा। हम सब वापिस ताकतवर बन के आएंगे। मेज में वापिस लौटने का समय हो चुका होता है। जब तेसन जा रहा होता है तब ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक तेसन की तरफ आते हुए कहते हैं तेसन रुको। उसके बातों को सुनकर तेसन वहीं पे रुक जाता है। तो कैंग जुन ह्योक इससे कहता है क्या हम सब वापिस से अलग होने जा रहे हैं। तो फुद्दी इसे बताता है हाँ बेवकूफ, तुम अलग होने जा रहे हो, अब भाग जाओ यहाँ से। और तेसन इसे कहता है ये समय है मेज में वापिस जाने का। और तेसन के इतना कहते ही यहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और तेसन इन सभी को देखकर कहता है चलो तुम सभी से अगली बार मिलता हूँ। तो ली तेयुन इससे पूछती है क्या हम सब दोबारा भी मिल सकते हैं। और ये जानकर कि ये सब दोबारा मिल सकते हैं ये कैंग जुन ह्योक हंसते हुए कहता है तेसन जब तुम अगली बार आओगे तब ट्रेनिंग के दौरान मैं भी तुम्हें वैसे ही पीटूंगा जैसे तुमने मुझे पीटा था। हम सभी तो जानते ही हैं कि क्या होगा। और जुनग्यूम भी तेसन को पीछे से आवाज लगाकर कहता है तेसन तुम्हारे उन बातों के लिए धन्यवाद। अब मैं अपना पूरा ध्यान ताकतवर बनने पे दूंगा। और हुईयून भी इससे कहती है तेसन जिंदा रहना। उसके इस बात को सुनकर तेसन उसे रोकते हुए कहता है ये बातें तो मुझे कहना चाहिए, तुम सभी जिंदा रहना। ये कहकर तेसन उस पोर्टल में इंटर कर जाता है और उसके इस पोर्टल में इंटर करते ही ये पोर्टल इसे टेलीपोर्ट करके मेज में वापस ले आता है।